बट ये तो बातें ऐसी लग रही है, लोग डर जाएंगे। Game changer. It's a totally game changer. मशीन विल वर्क लाइक ह्यूमन। एआई के थ्रू वो ज़्यादा कारगर हो सकता है। एआई सीखना ही पड़ेगा। to reach my highest potential and for job searches. काफ़ी कुछ चीज़ें आसान हो गई है। उन्होंने पूरी आइटनरी प्रिपेयर कर ली है चैट जीपीटी यूज करके। I am a little bit afraid. Thoughts भी चोरी हो पाएंगे किसी पॉइंट पे। इट इज बीइंग यूज्ड नाइसली। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेंडिंग सुकेश। सो आज की वीडियो का टॉपिक है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी। हम वीडियो में आगे जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और हम ह्यूमंस को इसे किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस दैट बेल आइकन एज वेल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। A lot of impact actually. It's going to eat 50% to 70% jobs of human, and it is going to replace everything about human which has the ability that humans can do it. Now AI can also do it, so it is going to be a great impact on it. Now people need to understand that how they can develop their skills as per the AI. AI सीखना ही पड़ेगा तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे फॉर नेक्स्ट 10 to 20 years, और एल्स यू वोंट बी हैविंग एनी जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार आप हो पाओगे। So you need to upgrade your AI skills as per your industry. That is what my take is. It's a totally game changer. It's a totally game changer. AI जुगाड़. I use AI for my Amazon stuff. She uses AI for trading stuff. ओके, ट्रेडिंग स्टफ। Gets the data out of it. जो हमें सर्च करना पड़ता है वो 1 सेकंड में we get to know everything. चार्ट्स एंड ऑल। Yes. कंटेंट बनाना पड़ता था तो 1 सेकंड में जनरेट होता है। बेनिफिट्स होते थे, फूड बेनिफिट्स। आप कोई भी फूड की कोई भी चीज़ सर्च करोगे तो आपको उसमें इजीली पता चल जाएगा, आपको जाके कोई सर्च नहीं करना है। बट एआई काफ़ी लोग का जॉब खा जाएगा, वो बात तो सही है। And now and I don't have to strive for any freelancer content writer for me, or else I had to hire someone. For my job I don't have to hire any graphic designer. So that everything AI does for me now. We have replaced AI with our 4 of the graphic designers. So you're totally depending on AI now. Yes. Totally. Mostly. तो होना चाहिए क्या टोटली डिपेंडेंट? नहीं होना नहीं होना चाहिए, पर उससे नॉलेज बढ़ती है। मुझे गाड़ी के पार्ट्स पता चल गए, मेरी गाड़ी में क्या खराब होता है, मैं सीधा एआई को पूछता हूँ। मैं बहुत ही स्ट्रांगली ये बात बताऊंगी कि इवन फॉर द यूथ, if you're studying, if you have passed your 12th and you're graduating or you're doing your masters, chuck all that thing. That is one of the thing वो हम बहुत ही सालों से करते आए हैं. But now if after 5 years 10 years you want to survive in the industry with a good pay, you need to understand ChatGPT, AI from the core. You need to develop your skills accordingly, तो ही आप survive कर पाओगे, or else it would be a mess for you. That is what I want to say. So AI skill को develop करना in your industry, it is very much necessary. Daily basis पे तो obviously Alexa we use Google. That is what we use it, and for work we mostly use it for AI. So that's यूथ के पास तो उनको क्या है कि अभी ऐसा है, चैट जो एआई का टूल आया है तो वो आपके सिस्टम में ऐसे जाता है कि जैसे आप स्टार्ट करोगे अपना काम तो जो 3-4 घंटे एक्सेल खा जाता था तो एआई वो 2-5 मिनट में कर देता है। टू गेट द डेटा, टू क्रिएट द ग्राफ्स और टू गेट सम इंफॉर्मेशन फॉर सम कंपनीज, तो 1 सेकंड में देता है अभी। तो उसको लर्निंग स्किल्स में डालने के लिए यू नीड टू गेट सम गुड बुक्स, ई बुक्स पढ़ो, एआई के बारे में और नॉलेज गेन करो, कैसे वर्क करे, उसके एल्गोरिदम्स कैसे वर्क करे, तो आपका थोड़ा माइंडसेट भी चेंज होगा। वरना गेटिंग जेनरिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल इट्स वो एक ही हो गया। So it's better to get information through AI और चैट जीपीटी prompts. वो चैट जीपीटी काम भी कैसे कर रहा है ना, उसके बारे में पहले तो पता करो। व्हाट इज एआई, वो है क्या, वो जो इन्फॉर्मेशन है वही आपको दिखा रहा है। तो लोग इसके बारे में यूज कैसे कर सकते हैं लोग? हेलो क्या है वेदर, तो वो वेदर के लिए यूज नहीं है, वो आप डेटा एक्सट्रैक्ट करो, उससे बुक्स मांगो, उसके डाइट चैट प्लान्स मांगो आप कि मेरे बॉडी ये है, मेरे बॉडी के लिए क्या फिट है, कौन सा वेदर कहाँ का बेस्ट है, कौन से वेजिटेबल्स कौन से सीजन में खाने चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको एआई बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देगा।
We have used Bard and ChatGPT both. ओके So बार्ड both are एंड good. ChatGPT Both are Bard AI is quite good. तो वो सबसे इजी है हाँ, मेरी Bard मॉम AI यूज कर सकती है उसको हाँ हाँ Bard AI कोई भी यूज कर सकता है। कैसे काम करता है वो एक थोड़ा थैले सा वाला बताओ। भी यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जैसे आप किसी को भी पूछ रहे हो व्हाट्स योर नेम, ओके तो आप उसमें आप सीधा चैट कर सकते हो। तो बेसिकली ऑलवेज लिमिटेशन तो रहेंगे। उसने इंसानों ने एआई बनाया, एआई ने इंसान को नहीं बनाया, ठीक है। तो ऑलवेज वो उसकी एक लिमिटेशन रहेगी ही रहेगी कि वो आपको एक लिमिटेड एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन दे पाएगा, आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगा। जो नॉलेज आप अकेले बैठ के ब्रह्मांड से ले सकते हो वो आपको चैट जीपीटी नहीं दे पाएगा। तो वो एक लिमिटेशन मेरे को ऐसा लगता है। तो ये कहना चाह रहे हैं नॉलेज एक्सपीरियंस से ही आएगी। योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाइल यूजिंग एआई, आपको कभी भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपके फ़ोन के आसपास कभी भी आप बोलोगे तो और आपका बिहेवियर लेता है हमेशा। तो एआई तो उससे भी एडवांस है, आपका बिहेवियर स्टडी करके आपके बारे में पूरा आपका एक डुप्लीकेट ह्यूमन बनाता है, जो आपका ही बिहेवियर रेप्लिकेट करेगा आने वाले समय में। तो यू वुड बी ऑफ नो यूज़। तो एआई में वो जीवंतता नहीं है, जीवंतता आप में है। तो अपन वो लिमिटेशन को स्टडी करके अपन देख सकते हैं कि किस कहाँ तक इसको ले जाना है और कहाँ पे स्टॉप कर देता है। इसको भगवान नहीं मान लेना है, लोग इसको भगवान तक भी मान सकते हैं। the only thing is if jobs are going to go only if you are not upgrading yourself. ठीक है, ओके ग्राफिक बना के दे देगा एआई, बट वो उसमें कुछ ह्यूमन टच नहीं होगा। ह्यूमन टच कम्स फ्रॉम द ह्यूमन ओनली, so it is not going to replace completely. It's not a complete threat kind of a thing, but you need to upgrade. That's what the thing is. बट ये अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो एआई कर सकता है वो तो आप भी कर सकते हैं, पर जो एआई नहीं कर सकता है वो आप कर सकते हैं, तो आप वैल्यूएबल रहेंगे। वरना इट वुड बी ऑफ नो यूज टू गेट एजुकेशन और एनीथिंग। Yeah, of course. I personally use it. Usually for my college projects, and basically I use it for human growth, to reach my highest potential, and for job searches, for any kind of information. It is available at my tips basically. It's very easy and very convenient. And almost everyone in my family uses it. It's a great thing for college students as well as school, and for everyone basically. so everyone So yesterday I was searching for some courses which Okay. actually I wanted to do business analytics, so I was searching for what courses should I do before so that I can become a business analyst. So Okay. it it properly explained me everything from zero to everything, so it was very convenient for me. It's nice as long as you use it for human purposes. And honestly, the app which I use, one time I just was curious, so I asked for review bombing, so it clearly मना कर दिया कि no, I can't provide you with that. चैट जीपीटी ने मना कर दिया। डिपेंड्स कौन यूज़ कर रहा है उसे। अगर कोई बहुत ज़्यादा दिमागदार है और उसे यूज़ कर रहा है तो वो उसको अलग लेवल पे लेके जा सकता है, और मेरे जैसे नॉर्मल पर्सन के लिए वो इतना ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है। मतलब हाँ, आप ऐसे बोलते हैं लोग कि जॉब्स खा जाएगा ये वो, बट जो कंप्यूटर होता है वो ह्यूमंस का प्लेस नहीं ले सकता। एआई से तो वो वॉइस का भी ऑप्शन होता है ना, एलेक्सा और सीरी का या तो उससे यूज हो जाता है। बेसिकली कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है तब से लोगों की जो लाइफस्टाइल है और काफ़ी कुछ चीज़ें आसान हो गई है, और जिस चीज़ के अंदर काफ़ी टाइम टेकिंग जो चीज़ें होती है तो एआई के ज़रिए ना हम घंटों का मिनटों में कर सकते हैं। आजकल के टाइम पे एआई इतना एडवांस हो गया है कि कहीं ना कहीं लोगों को ना उससे खतरा भी हो रहा है, क्योंकि आजकल के लोग क्या है कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम आजकल रील्स पे देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं, ये सब उनका जो हम फेस यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में हम लिख करके उनकी आवाज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है कि अगर गलत जगह पे किसी के हाथ में लग गए, हमारी डिटेल्स लग गई, हमारी फ़ोटोज़ लग गई, तो लोग खासकर जो वीमेंस हैं उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनके ऊपर उनको निगरानी रखनी चाहिए, ठीक है। इसको एक हद तक बढ़ावा देना चाहिए, वो भी जो उनके थ्रू जो है मान्यता प्राप्त है, अप्रूव्ड है कि हाँ ये संस्था है, ये इंस्टीट्यूट है, ये सही काम के लिए पर्पस के लिए यूज़ कर रही है, उनका एक आईडी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि किसी का भी जो है मन किया तो उसने क्या एआई के ज़रिए कुछ भी कर दिया। ये चीज़ होनी चाहिए लेकिन सही काम के लिए होनी चाहिए, और इसकी अथॉरिटी यूज़ करने की अथॉरिटी हर एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, खासकर आम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे
जितने भी टाइप के लोग हैं हम नहीं कह सकते कि हाँ किसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हम नहीं कह सकते। जेंडर के हिसाब से जो है क्या चीज़ बुरी है क्या चीज़ अच्छी है, गुड टच क्या होता है बैड टच क्या होता है, ठीक है, सेक्स एजुकेशन भी होता है, तो उसके बारे में क्या है वो हमारे जो है सिलेबस में रहता है, बच्चे उसका स्टडी करते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग है, ठीक है। तो जब वो चीज़ रह सकती है तो एआई क्या है, एआई भी अच्छे कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, Very nice. ग्रोथ के लिए एक Okay. अच्छे नज़रिए से। For now, the AI is like not really developed, so we can't know which is the limit of AI. But now it helps like with Siri or Alexa, or this personal assistant to ask questions, to resolve some things, or to recommend things that you want or you like. So this is now is for the start of AI. I don't like using AI because it's like I am losing my own abilities. So, but maybe in the mobile phone to rapid commands, where can I go to visit, or what do you recommend to eat, or where, those type of things. You know? So AI is good or bad? What's your view? It's good or bad? I think it's not AI good or bad. It's the use of people. If the use is okay, the AI is okay, you know. But if we like trying to go to a direction that the AI could be dangerous also. So I don't know the answer. We will see. We will see. So we will see. It's not about its limitation. It's about how people use it. How people use it. For example, when you have a patient at a hospital, you are alone, so you can give AI personal and okay. I have no person near me, but I have like not a person, but I can speak with him, and I feel like with not alone. How far can I go, and you know which times are more crowd or no, and it could be like more efficient, you know, the metro or. So AI increase efficiency of work. Yeah, for sure. Okay, Of course. so AI increase efficiency of work and life, I right? think it's important to the future because we don't know, but it's important to every people know how to use or the limitations or you know. So I think it's important. Yeah. Okay, yeah. Thank you so much. You have a very great view and perspective for AI. So basically, your conclusion was that you were saying if we use it in a limit, that then it's a very good thing. But Yeah. if it's not, then it can do anything. It will be take us so far and it can destroy. Like every Okay. like I am a little bit afraid where the direction can get the AI. I don't believe in this future. This is for me. This is in the movies, you know. But Okay. who knows? मतलब ज़िंदगी आसान हो जाती है, सब कुछ इजी हो जाता है, आधे से ज़्यादा काम वो खुद कर लेते हैं, हमें बस उनको बताना है क्या करना है सही से, वो कर लेते हैं। बुरे असर भी अच्छे असर भी है। बुरे असर है कि शॉर्ट टर्म में लोगों की जॉबें जाएंगी, ठीक है, Okay. क्योंकि छोटे काम जो वो खुद ही कर लेते हैं, वो इसके लिए इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े बड़े असर है कि हम फिर बड़ी चीज़ें कर पाएंगे, हमें ज़्यादा काम नहीं रहेगा, तो आपको अगर ये काम नहीं है तो आप दूसरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करेंगे। तो अच्छे चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है, बट लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही लग रहा है। एग्ज़ाम जब ऑनलाइन हुए थे तब ChatGPT भी वही टाइम पे आ गया था, तो मज़े आ गए थे थोड़े बहुत। अब मेट्रो की टाइमिंग वो सब भी मुझे लगता है AI से ही होती होगी। तो लाइक हर ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में हम ऑलरेडी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं और भी यूज़ करते ही जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि लोगों को समझे कि क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें इश्यूज़ है कि जो आप देखना चाहते हो कभी कभी आपको वही दिखाता है, तो आपके थोड़े बायसेस बन जाते हैं दुनिया को लेके कि ऐसी ही दुनिया है जैसे मुझे लगते हैं वैसी ही होगी, बट ऐसा नहीं है। बाहर दूसरे लोगों की दुनिया अलग अलग होती है। लाइक नाउ डेज यू कैन पुट चिप्स इन अ पर्सन's ब्रेन एंड इट विल प्रिंट ऑन द स्क्रीन व्हाट ही इज थिंकिंग, व्हाट ही इज इमेजिनिंग, व्हाट ही इज ड्रीमिंग। लाइक अभी आप सो रहे हो, मैं आपके सर पे वो सब लगा दूँ जो वो लाइक क्या बोलते हैं, डायोड्स लगा दूँ, Okay. तो मैं स्क्रीन पे प्रिंट कर सकता हूँ कि आप क्या सपने देख रहे हैं। मतलब मेरे थॉट्स भी चोरी हो पाएंगे किसी पॉइंट पे। तो So- वो सबसे बड़ी और सबसे डरावनी चीज़ मैंने देखी अभी। So ये कॉन्सेप्ट है या रियल में अभी आ गया? नहीं रियल में आ गया है। लाइक आप सही में यूट्यूब पे देख सकते हैं। लाइक आपको बोलेंगे कि कुछ सोचिए इमेज, और वो उससे सिमिलर, बहुत सिमिलर इमेज प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। आई थिंक कि अब जो बंदा यूज कर रहा है ना उसके ऊपर है। अगर बंदा बुरा निकला तो वो उसे हथियार जैसे यूज करने वाला है। Okay. बंदा अच्छा निकला तो he'll use it as a good thing, you know, he'll make sure कि it is being used nicely, it's being used as a good solution। अभी तो सबसे बड़ी मैं देख रही हूँ ChatGPT को ही देख रही हूँ, मतलब बच्चे
सबको भी ये जा रहे, सबको भी ये जा रहे। आई मीन सिखाया तो जाना चाहिए, फॉर श्योर सिखाना चाहिए डेफिनेटली। लाइक हमारे बच्चों को अगर नहीं समझ में आएगा ना, और फिर वो सीधे अभी 20 साल के हो गए, फिर उनको इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो लोग फिर उन्हें भी डिफिकल्ट होगा यार समझने में थोड़ा। उनको बचपन से ही बता के रखो कि देखो ऐसा एक मशीन एग्जिस्ट करता है, ऑलमोस्ट इंसानों जैसे काम कर सकता है, इसको फिर उनको भी समझने में भी ईजियर होगी। नहीं बचपन से जो चीज़ सिखा रहे हो आप, वो समझने में भी थोड़ा ईजियर हो जाता है जब तक आप 20-30 साल के होते हो। तो आई तो बिलीव कि हो जानी चाहिए। आई मीन हाँ, मेरी मम्मी को अभी मैंने रिसेंटली बताया, उन्होंने पूरा बताया, आपको मैं मजाक भी नहीं कर रही। केरला उन्हें घूमना है, उन्होंने पूरी आइटनरी प्रिपेयर कर ली है चैट जीपीटी यूज़ करके। मतलब अब ये पूरे तरीके से इंसान नहीं है, मतलब अब आप इससे इमोशंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब आप जाके उससे ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जैसे अब मैं इंसान के साथ शेयर कर रही हूँ कि यार मैं इस वजह से दुखी हूँ या समथिंग। आप एआई से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो समझेगा उस बात को जितना आप इंसान से कर सकते हो। वो एक लिमिटेशन मेरे हिसाब से तो है कि लाइक लोग उसे ना बहुत ज़्यादा इंसानों जैसे मानने लगेंगे, सब कुछ बताने लगेंगे। जैसे एआई गर्लफ्रेंड्स आ गए अभी। एआई गर्लफ्रेंड्स सभी बैचलर्स के लिए, एआई से आप लोग गर्लफ्रेंड्स भी देख लो। नहीं देखिए, वो तो थोड़ा सैड सीन है क्योंकि मतलब हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इमोशनलेस गर्लफ्रेंड्स विदाउट एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट्स। अभी तक तो हमसे ही सीख रहा है, हमारी ही हरकतें कॉपी कर रहा है। तो अगर जितने हम झूठे हैं उतना ही वो झूठा होगा, जितने हम बायस्ड हैं उतना ही वो बायस्ड होगा। ओके, तो जब तक वो खुद से प्रॉपर्ली सोच के डिसाइड करके ये सही है ये गलत है, उसको टाइम है। सो गाइस, एआई के साथ ये सीन है, जैसे हमें वैसी एआई है। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करोगे तो अच्छे से होगा, और बुरे से करोगे तो बुरे से भी हो जाएगा। बाकी आइटनरी गर्लफ्रेंड्स मैम ने बताया है, सर ने बताया है, तो सब चीज़ के लिए एआई है। तो हो सकता है खाने के लिए भी कुछ एआई में फ्यूचर में आ रहा है या आ जाएगा। तो एआई जो है वो मैं कुछ मिनटों में करके दे देगा। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब कुछ भी करो अवेयर हो जाओ यार उस चीज के बारे में, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। Basically, AI is the process in which machine will work like human. ओके, We'll give some artificial intelligence to them, so they will work same like the human, but basically it will develop by human only. So it's not like this. There are many pros and cons also. देखे तो वो लोगों की जॉब भी खा रही है। AI ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो अभी तक जिसके लिए हमें हायर करना पड़ता था एम्प्लॉयज़ को, उनको सैलरी देनी पड़ती थी, वही हम एक मशीन बना के उसके अंदर AI डेवलप करके हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। गूगल पे ChatGPT सर्च कर दो, ओके, वो पहली वेबसाइट आपको chatgpt.ai की मिलेगी। ठीक है। उसमें आप जाओगे तो आपको साइन इन मांगेगा, साइन इन के बाद आपको मिलेगा टाइप अ मैसेज, टाइपिंग का ऑप्शन। टाइपिंग का ऑप्शन आएगा। आप डायरेक्टली उसमें सर्च कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, वो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा उसमें सर्च करके। आप न्यूज़ चैनल देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ। न्यूज़ चैनल आज तक आता है, उसमें 9 बजे रात को एक AI बोट लगा रखा है जो Okay. न्यूज़ पढ़ के बताती है आपको। वो सिर्फ 9 बजे ही आता है आज तक पे, तो उसमें ह्यूमन हटा दिया और उसमें एक AI डाल दिया। स्कूल करिकुलम में इसका पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना बिल्कुल होना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। और है, अभी है। अगर आप देखें तो 6th क्लास के बच्चे भी अब AI उनका आ गया टॉपिक और वो पढ़ रहे हैं। कौन से स्कूल में आ गया? DPS में आ चुका है। मुझे अपना होमवर्क करना है ChatGPT, मुझे अपना असाइनमेंट करना है ChatGPT, मुझे वेबसाइट बनानी छुट्टी के है, लिए एप्लीकेशन, वेबसाइट बनानी है, कोड बना के दे देता है ChatGPT। लोगों ने कोड बनाने के लिए यूज करा प्रोजेक्ट। कोडिंग के लिए कर रहे हो आप? Coding use? के बहुत लिए सारे use। लोग कोडिंग के लिए ऑलरेडी ChatGPT को यूज़ कर रहे हैं। जो बंदा ChatGPT यूज़ कर रहा है उसको दूसरी जगह से अपना कोड मिल रहा है, तो वो खुद एफर्ट नहीं करेगा उस कोड को लिखने का, वो कॉपी पेस्ट करेगा। ये उसका थोड़ा सा लॉस है। सो जो भी कॉपी पेस्ट कर देगा, ही विल नेवर बी द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड वो उसको लर्न नहीं कर पाएगा बेसिकली। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स बूढ़े हैं, बीमार हैं, अब वो बार बार लाइट ऑन ऑफ के लिए नहीं जा सकते, वो एलेक्सा को बोल देंगे कि एलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट्स, अगर स्मार्ट लाइट्स हैं या स्मार्ट अप्लाइंसेस है। और ये चीज़ हर चीज़ में, अगर हम एक बोतल से ज़्यादा पानी पीने लग जाए तो वो भी नुकसान देने लगेगा। लिमिट वैसे- वाली बात है। हर चीज़ लिमिट में करनी चाहिए। वैसे जैसे एलॉन मस्क ने भी बोला है कि AI ईवल भी है और हमारे लिए वो एंजल भी है। टेस्ला ऑटोमेटिक कार बनाता है बेसिकली भी नॉर्मल कार्स होती हैं, पर टेस्ला पे हमें इसलिए वो ज़्यादा हो जाता है कि हम एक्सीडेंट मतलब उसमें कम होते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर लेता है कि सामने से कोई आ रहा है या फिर कुछ है। तो AI के थ्रू वो ज़्यादा कारगर हो सकता है, इसीलिए टेस्ला AI को यूज़ कर भी रहा है अपनी कार्स में। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जैसे कि इस वीडियो में हमने जाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदों के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में।
तो आशा करता हूँ आप भी इसको अच्छे से यूज़ करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग विथ ट्रेंडिंग सुकेश। थैंक यू।